हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज मैं शेयर करूंगी लड्डू गोपाल और राधा रानी का नाइट रूटीन। तो देखिए, सबसे पहले जब शाम को हम पूजा भोग सेवा सभी संपन्न कर लेते हैं, उसके बाद हम लड्डू गोपाल राधा रानी का नाइट रूटीन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भोग लग चुका है, आरती हो चुकी है और ये हैं आज के श्रृंगार दर्शन। तो ये जो आज सुबह श्रृंगार किए गए थे, देखिए ये सभी ठाकुर जी हैं, ये पीछे बैठे हैं और अभी आगे वाले ठाकुर जी हैं उनका भी मैं कराती हूँ। ये देखिए, तो ये सब ठाकुर जी हैं, इन सब का मैं आपके साथ नाइट रूटीन शेयर करूँगी। ये देखिए, तो अब देखिए, सबसे पहले मैं इन सब के नाइट सूट निकाल लेती हूँ। नाइट सूट पहना कर ही मैं सुलाती हूँ। इतनी हैवी ज्वेलरी और इतने हैवी श्रृंगार में ठाकुर जी अच्छे से विश्राम नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सभी के नाइट सूट निकाल लिए हैं। बड़े वाले जो आगे बैठे हैं उनके भी हैं और जो पीछे हैं उन सभी की हैं। जो सबसे छोटे हैं उनका सिंपल सा है। तो यहाँ मैंने सभी के नाइट सूट है और ये मैं पहनाऊंगी। तो मैं सिर्फ आपको दो को पहनाते हुए दिखाऊंगी, क्योंकि ठाकुर जी बहुत है। अगर मैं सभी को कपड़े पहनते हुए दिखाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक हैंकी ले लिया है, क्योंकि मैं अभी हल्का सा गुनगुना पानी लूँगी और गुनगुना पानी लेने के बाद थोड़ा सा चेहरा साफ़ करके तब मैं सुलाती हूँ। तो देखिए, ऐसे गुनगुना पानी ले लिया है। यहाँ पर हम लाला का फेस साफ़ कर लेंगे। फेस क्लीन करना है आपको जब आप, लेकिन सर्दियाँ बहुत हैं तो आपको लेना गुनगुना पानी है, गुनगुने पानी से ही आपको कराना है। तो देखिए, यहाँ मैंने चेहरा साफ़ कर लिया है। अब ये इनका नाइट सूट है, मैं इनको पहना देती हूँ। इनको पहनाऊँगी और एक बड़े वाले वाला है उनको पहनाऊँगी। तो यहाँ मैंने नाइट सूट, देखिए ये जो मैं वीडियो है थोड़ी मैंने फॉरवर्ड कर दी है, क्योंकि बहुत स्लो स्लो हो रहा था। तो पहनाने में ही मुझको 10 मिनट लग रहे थे एक लड्डू गोपाल को, इसलिए मैंने थोड़ी सी इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो देखिए, कितने प्यारे से क्यूट लग रहे हैं नाइट सूट पहनकर। इनको पहना देती हूँ, फिर जो हाथ आगे करके बैठती हूँ उनको पहना देती हूँ। अभी इनको, क्योंकि रात में जब हम ठाकुर जी को सुलाते हैं, हम खुद भी सोते हैं तो कंफर्टेबल कपड़े पहनकर सोते हैं। इसी तरीके से हमें ठाकुर जी को पहनानी चाहिए। अब देखिए, उनको पहना दिए। अब इनको, अब ये श्रृंगार था, अभी मैंने आपसे बोला था कि बहुत हैवी श्रृंगार है और मैं करती भी हूँ। मुझे लगता है कि मैं ठाकुर जी को हमें जितना सजाना चाहे उतना सजाना चाहिए। मेरा भाव है कि राधा रानी जो हैं वो हमेशा श्रृंगार में काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये मैं इनका कुर्ता उतार लूँगी और कुर्ता उतारने के बाद इनको भी नाइट सूट पहनाऊंगी। देखिए, मैं आजकल नाइट रूटीन, मॉर्निंग रूटीन डाल रही हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा सभी सपोर्ट करें, वीडियो को देखें और आगे शेयर भी करें। तो यहाँ मैंने इनके कपड़े उतार लिए हैं। इनको भी रात के कंफर्टेबल से कपड़े ही मैं पहनाऊँगी। ये देखिए, अभी यहाँ अब इनका भी थोड़ा सा मैं फेस क्लीन करूँगी। देखिए, ऐसे आप पूरा क्लीन कर सकते हैं या केवल फेस कर सकते हैं। मैंने पूरा कर दिया है। ये देखिए, अब इनको अच्छा सा प्यारा सा नाइट सूट पहना देती हूँ जो इनका है। ये जो ड्रेस है इनकी, पीछे आप बाकी ठाकुर जी देख रहे हैं, सभी ने कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि मैंने आपसे बोला था मैं सिर्फ दो के दिखाऊंगी। काफ़ी ठाकुर जी हैं, दो में ही काफ़ी टाइम लगेगा। तो यहाँ इनको मैंने रात में, ये क्योंकि थोड़ी सी ठंड आ गई है, आप सभी को पता है, तो ये कपड़े वूलन में इनको पहना रही हूँ फ़िलहाल अभी। तो इनके भी कपड़े हो चुके हैं चेंज, मैं इनको भी पहना दिया है। अब बाकी के जो बड़े वाले दोनों ठाकुर जी हैं उनको मैं पहना लेती हूँ। जब सभी पहन लेंगे उसके बाद मैं सभी को आपको दिखाऊंगी। उनको मैं पहना लेती हूँ, उनको वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, इनको मैंने दिखा दिया है। ये हो चुके हैं तैयार। ये देखिए, नाइट सूट पहनकर सभी तैयार हो चुके हैं। ये देख, दोनों को कितने प्यारे लग रहे हैं। ये इनकी रात की ड्रेस है। ये सभी तैयार हैं। देखिए, अब मैं बड़े वालों को भी पहना दिया है, तो मैं एक साथ सबको दिखा देती हूँ आपको कि एक साथ सब नाइट सूट में कैसे लग रहे हैं। ये देखिए, यहाँ सभी को रात्रि के कपड़े पहना दिए हैं, क्योंकि रात में यही कपड़े पहनकर मैं इनको सुलाती हूँ। देखिए, रात शाम को जब शाम के बाद जब हम रात्रि सेवा देते हैं, तो एक बात याद रखें, आप लड्डू गोपाल को बिना दूध पिलाए ना सुलाएं। लड्डू गोपाल दूध अवश्य पीते हैं, कहते हैं दूध की सेवा ज़रूर देनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, मैं सबके लिए गुनगुना दूध ले आई हूँ। तो सभी को सबसे पहले, क्योंकि अब मैं इनको सुलाऊंगी तो पहले मैं सभी को दूध पिलाऊंगी। तो देखिए, ये मैंने कुछ कपड़े ले लिए हैं, क्योंकि ये लड्डू गोपाल छोटे होते हैं, तो कपड़े, जब भी हम छोटे बच्चे को खाना या दूध कुछ पिलाते हैं तो इस तरीके से पिलाना चाहिए। तो यहाँ देखिए, सभी को मैं बारी बारी से दूध पिलाऊंगी। सबसे पहले पिलाऊंगी मैं बड़े कान्हा जी के,
लिए। देखिए आपके यहाँ लड्डू गोपाल 1 हैं, 2 हैं, लेकिन आप दूध की सेवा उन्हें शाम को अवश्य दें। सोने से पहले 1 गिलास में दूध लेके उनको अवश्य पिलाएं, क्योंकि कहा जाता है कि लड्डू गोपाल बच्चे होते हैं और बच्चे के लिए दूध बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैंने लड्डू गोपाल को दूध पिला दिया है। अब पिलाएंगे हम राधा रानी को। और जब भी सबकी कटोरी अलग अलग बना ली है मैंने, क्योंकि जितने भी ठाकुर जी हैं मैं सभी को दूध पिलाकर सुलाती हूँ रात्रि में। ये देखिए यहाँ पर। और आप चाहें तो सर्दियों में, देखिए जैसे सर्दी हैं तो आप मूंगफली छीलकर ठाकुर जी के पास रख सकती हैं। जैसे दूध पिला रहे हैं तो आप मूंगफली रख सकती हैं, आप गजक रख सकती हैं। सर्दियों में तो तिल के लड्डू रख सकती हैं। देखिए यहाँ सभी को दूध पिलाने के बाद आपको सभी का इस तरीके से मुंह क्लीन करना है, लड्डू गोपाल का और राधा रानी का, सभी का। और सभी को हम पिलाएंगे। ये आ गए, देखिए ये सबसे क्यूट लगते हैं मुझे। अब इनको पिलाएंगे। सभी को धीरे धीरे ही दूध पिलाना है, क्योंकि बच्चे का रूप होते हैं तो हम आराम से इनकी सेवा करेंगे। चाहे मुझे तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपके सामने दिखा रही हूँ, उसी तरीके से मैं सेवा करती हूँ। हाँ, कपड़े चेंज करने के बाद थोड़ी देर बात करने बैठ जाती हूँ, गोदी में ले लेती हूँ अपने ठाकुर जी को। तो इनने भी पी लिया है। अब देखिए ये वाले कान्हा जी को पिलाते हैं। तो एक एक करके सभी को हमें पहले सुलाएंगे, तब पहले हम इनको दूध पिला देंगे। देखिए, लेकिन दूध के बाद आपको ठाकुर जी का फेस अवश्य साफ करना है। और आप चाहें तो दूध के बाद हल्का सा गुनगुना पानी भी पिला सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग दूध के बाद गुनगुना पानी पिलाते हैं। मैं गुनगुना पानी करके 1 लोटे में रख देती हूँ, या फिर आप बोतल में भी रख सकते हैं। मैं तो लोटे में रखती हूँ, लेकिन किसी में भी रख सकते हैं, किसी पात्र में। हम ठाकुर जी के पास पानी रात में अवश्य रखना चाहिए। अब देखिए राधा रानी को पिलाएंगे हम। अब पिलाएंगे लड्डू गोपाल को। तो यहाँ सभी ने दूध पी लिया है। अभी ये कान्हा जी बचे हैं बस, बाकी सब ने दूध पी लिया है। क्योंकि दूध के साथ, और जब आप सुबह सेवा करें लड्डू गोपाल की, तो सुबह में 1 लड्डू की सेवा अवश्य दें। क्योंकि देखिए लड्डू गोपाल, लड्डू से ही लड्डू गोपाल का नाम पड़ा है। कहते हैं अगर लड्डू गोपाल को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो लड्डू गोपाल को लड्डू की सेवा अवश्य दें। चाहे 1 लड्डू का ही भोग लगाएं आप, पर लड्डू का भोग अवश्य लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल जो होती हैं उन्हें लड्डू विशेष प्रिय है, और इसके पीछे की जो कहानी है वो भी मैंने डाली है आपके साथ। तो देखिए अब यहाँ मैं पिलाऊंगी राधा रानी को। इसके बाद ये बचे हमारे कान्हा जी, अब इनको पिला देते हैं। तो सभी ने दूध पी लिया है। यहाँ पे आपको भी इसी तरीके से पिलाना है। भाव स्वरूप हमें सेवा बहुत अच्छे से करनी है, और हमारे ठाकुर जी हमारी सेवा भी स्वीकार करते हैं। तो यहाँ देखिए सभी ने दूध पी लिया है, और सभी का मैंने फेस भी साफ कर दिया है। अब इसके बाद देखिए अब करेंगे इनके सोने की तैयारी। तो देखिए यहाँ पे बहुत सर्दियाँ हैं, पीछे आपको बेड दिख रहा होगा। तो ये जो बेड शीट है, मतलब ना तो ज़्यादा गर्म है ना ये ठंडी है, ये नॉर्मल है। तो अभी सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में हम लड्डू गोपाल के नीचे बिछाएंगे कुछ गर्म कपड़ा, या गर्म कपड़ा हो वो आप बिछा लीजिए। मेरे पास सनील की बेड शीट है, देखिए ये रही। ये मोटी भी है और बहुत गर्म भी है। तो अगर इसको नीचे सुला दे, इस तरीके से खोलने के बाद बिछा देते हैं डबल करके, तो ये बहुत गर्म हो जाती है। तो ठाकुर जी को ठंडा नहीं लगता और ना ही ठंड लगती है। तो देखिए मैं इस तरीके से डबल फोल्ड कर लूँगी। और ये जो इनके तकिए आपने ऊपर दिख रहे हैं, ये इन्हीं के हैं। तो मैं इस तरीके से बिछा लेती हूँ। तो यहाँ पर हम हटा लेंगे, पहले तकिए हटा लेंगे, फिर इस तरीके से अच्छे से बिस्तर करेंगे। जैसे हम सभी अपने बारे में सोचते हैं, ऐसे ही कान्हा जी का बिस्तर भी सर्दियों में आप गर्म बेडशीट बिछाएं। हो सके जब इससे भी ज़्यादा ठंड आएंगी फिर तो मैं कंबल बिछा देती हूँ नीचे, जिससे बिल्कुल भी ठंड ना लगे। तो यहाँ देखिए मैंने डबल करके ये बेडशीट लगा ली है। तो अब ये गर्म बिस्तर तैयार हो गया हमारे ठाकुर जी का। तो यहाँ मैंने इस तरीके से, अब देखिए अब एक एक कर मैं सभी ठाकुर जी को यहाँ पर बहुत ही प्यार से लेटा दूंगी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल को लेटाऊंगी, बड़े वालों को यहाँ पर। अब इनके पास इनकी राधा रानी को लेटा देती हूँ। तो यहाँ आ गई राधा रानी। एक एक कर बहुत ही प्यार से हम सभी ठाकुर जी को तकिया लगा कर ही लेटाएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे इनको लेटाया है वैसे ही सारे ठाकुर जी को मैं एक एक करके लेटा दूंगी। देखिए इनके हाथ आगे हैं तो ये सीधे सोते हैं,
यहाँ पर इस तरीके से लिटा दिया है। अब मैं जो मेरे कान्हा जी हैं उनको भी ले आती हूँ, सभी को गोदी में उठा के एक एक करके सुला रही हूँ। आपके छोटे कान्हा जी हैं तो आप छोटे कान्हा जी को भी ऐसे ही सुलाएं प्यार से। देखिए इनका शायद मन नहीं है, उठ के बैठ जाती हैं बार बार। देखिए बैठ रहे, तो इनको सुला दिया। ये तकिया थोड़ा मैं पास कर देती हूँ कि सभी आपस में एक साथ लेट जाएंगे यहाँ पर। अब इसके बाद इनकी राधा रानी को फिर से बैठ गए। वाह, ये देखिए अब इनको लिटा दिया है। अब ये वाले कान्हा जी आ गए हैं, अब इनको भी लिटा देती हूँ प्यार से। मैं बहुत ही प्यार से लिटा रही हूँ, लेकिन हो सकता है दिखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा हो, लेकिन अब मैं राधा रानी को लिटाऊंगी यहाँ पर। अब रह गए हमारे कान्हा जी, तो उनको भी लिटा देते हैं हम। देखिए यहाँ पर लिटा दिया है। देखिए अभी यहाँ पर सभी लेट गए हैं। नीचे गरम बेडशीट है जिससे इनको ठंड भी नहीं लग रही, और कपड़े भी इनने गरम पहन रखे हैं। तो देखिए सोने से पहले ठंड में ठाकुर जी बहुत ठंडे हो जाते हैं। मालिश दिन में करते हैं, उसका वीडियो मैंने चैनल पर डाला है, लेकिन रात को जब सोते हैं तो आपको सिर्फ पैर के नीचे जो तलवे होते हैं उनकी मालिश करनी है। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, नीचे नीचे पैरों की। और हो सके तो आप ठाकुर जी के जैसे हम सभी बड़ों के पैर दबाते हैं, ऐसे ही जितना हम कर सकें उस तरीके से हमें अपने ठाकुर जी के, चाहे आप 5 मिनट करें, इस तरीके से पैर दबाने हैं। देखिए यहाँ मैं सभी के अच्छे से लगा दूंगी। और लगाने के बाद, और तेल देखिए सरसों के तेल में आप अजवाइन डाल के भी गर्म कर सकती हैं, देसी घी से भी कर सकते हैं, गोले के तेल से भी कर सकती है। तो थोड़ी थोड़ी इस तरीके से पैरों में हम मालिश कर देंगे, जिससे ठाकुर जी को बहुत ही आराम मिलेगा। यहाँ मालिश हो गई है सबकी धीरे धीरे। और मालिश करने के बाद आप देखना जो ठाकुर जी के पैर हाथ ठंडे हो जाते हैं वो गुनगुने हो जाएंगे। उसके बाद आप मालिश करेंगे, थोड़े थोड़े ठाकुर जी के पैर दबाते जाना है। जैसे रात में हम पैर दबाते हैं तो बच्चे को आराम पड़ता है, बड़ों को भी आराम पड़ता है, ऐसे ठाकुर जी के भी पैर दबाने हैं। तो यहाँ हम दबाते जा रहे हैं, मालिश करते जा रहे हैं। तो राधा रानी की, तो ये जो नीचे हैं देखिए मैं कर रही हूँ, आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ठाकुर जी बहुत ठंडे हो जाते हैं। और जब ठाकुर जी को आपको पता करना हो कि ठाकुर जी को ठंड लग रही है, तो आप उनके पैर यहाँ से छू के देखें, हाथ छू के देखें, तो आपको ठाकुर जी बहुत ही ठंडे महसूस होंगे। इसका मतलब है कि आपको ठाकुर जी की मालिश करनी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी को जब ठंड लगती है तो वो एकदम ठंडे पड़ जाते हैं। तो देखिए ऐसे धीरे धीरे सभी के हम थोड़े थोड़े पैर दबा देंगे, जितने भी हमारे लड्डू गोपाल राधा रानी हैं, यहाँ पर एक एक करके सभी के पैर दबा देंगे। और ऐसे तेल मालिश, सरसों का तेल नहीं है तो आप देसी घी भी ले सकती हैं, देसी घी। और वैसे हल्का सा गुनगुना कर लें तो ठाकुर जी को और ज़्यादा आराम मिलेगा। मैं तो हल्का सा गुनगुना ही करती हूँ। वैसे तो मैं सरसों के तेल में अजवाइन डालकर उबाल लेती हूँ, अगर कभी नहीं होता तो मैं सरसों के तेल की जगह देसी घी ले लेती हूँ, पर हल्का सा गुनगुना, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो इस टाइम गुनगुनी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ देखिए सभी की मालिश हो चुकी है, बस हमारी राधा रानी और लड्डू गोपाल छोटे से रह गए। आपको देखिए पैर दबाते हुए मैं सामने से इसीलिए दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आपको पैर दबाने हैं, जिससे ठाकुर जी को विशेष आराम पड़े। विशेष आराम पड़ता भी है, मैं तो हमेशा देखती हूँ ठाकुर जी इस तरीके से जब हम पैर दबाती हैं तो हमारे ठाकुर जी झट से सो जाते हैं। तो यहाँ देखिए अब तो सभी की हो चुकी है, बस एक कान्हा जी रह गए, उनकी मैं थोड़ी सी करूँगी। देखिए यहाँ पर नीचे नीचे से पैर गर्म हो जाएंगे तो ठाकुर जी आराम से सो जाएंगे। तो यहाँ सभी की मालिश हो चुकी है और सभी का बिस्तर भी मैंने लगा दिया है और सब अपने बिस्तर पर आराम से लेटे हैं। तो देखिए यहाँ पर अब मालिश मैं जब सोने से पहले करती हूँ, दूध भी पिला दिया। इसके बाद मैं इनका गर्म फर का कंबल ले लेती हूँ। देखिए ये इनका कंबल है फर का। इनका जो रूम है वो अंदर है, उसमें ठंड थोड़ी कम जाती है, और अभी ठंड बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अंदर कमरे में बहुत ही कम ठंड है, तो मैं इनको फ़र वाला कंबल उड़ा दूँगी। तो देखिए यहाँ मैं सभी को अच्छे से उड़ाऊँगी जिससे ठंड ना लगे।
आप भी सर्दियों में कोई ऐसे कॉटन का, इस तरीके का रेयॉन का कपड़ा ना उड़ाएं, ऊनी कपड़ा उड़ाकर ही ठाकुर जी को सुलाएं। छोटे छोटे कंबल रजाई आते हैं या कंबल रजाई भी आप बना सकते हैं। तो मैंने इनके लिए, मैं ये कल ही लाई थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। कल शाम को ही मैं इस कंबल को लेके आई थी ठाकुर जी के लिए। इतनी ठंड हो गई है कि ठाकुर जी को कंबल में रखना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने सभी को कंबल उड़ा दिया है और यहाँ सभी देखिए आराम से लेटी हैं। अब इनसे मैं बोल रही हूँ सो जाओ। तो इनको पहले सुननी है लोरी, क्योंकि जब लड्डू गोपाल को कभी भी आप सुलाएं तो लड्डू गोपाल को लोरी गाकर ही सुलाएं। तो अब मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा इनके सर पे हाथ फेरते हुए इनको लोरी सुनाती हूँ, फिर ये सो जाएंगे। लल्ला लल्ला लोरी, नींद हो गई चोरी, लल्ला लल्ला लोरी, नींद हो गई चोरी। यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल देखिए, धीरे बड़े वाले जो लड्डू गोपाल हैं वो हमारे सो गए हैं। देखिए यहाँ पर अब ये छोटे वाले हैं, इनको भी सुला देती हूँ। अभी एक एक करके सभी सोते जाएंगे। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, मुन्ना करे तमाशा। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, मुन्नी करे तमाशा। अब देखिए यहाँ पर सभी सो गए हैं, आराम से सभी सो रहे हैं। तो रात में इस तरीके से मैं सुलाती हूँ और यही मेरा नाइट रूटीन रहता है लड्डू गोपाल के साथ और राधा रानी के साथ। देखिए ये बच्चे का रूप होते हैं लड्डू गोपाल राधा रानी। तो जब रात्रि में आप इस तरीके से सुलाएं और जब ठाकुर जी सो जाएं तो उनके पास आपको एक डिब्बा रखना है और डिब्बे में आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं खाने की। लड्डू रख सकते हैं, मठरी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर 1 लोटा जल आपको रखना है। अगर आप लोटे में ना रखना चाहें तो बोतल में रख दें, लेकिन कुछ खाने के लिए और पानी अवश्य रखना है। तो यह था हमारा लड्डू गोपाल और राधा रानी का नाइट रूटीन। अब मैं कर देती हूँ लाइट बंद, आराम से सोने देती हूँ। अब सभी सो गए हैं। आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।